हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्ट के उन पहलुओं के बारे में जिनको नार्सिसिस्टिक लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इससे पहले हमने नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उनके कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो नार्सिसिस्ट लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बीइंग इग्नोर्ड। नार्सिसिस्ट लोगों को यह चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी उनको अनदेखा करे, कोई व्यक्ति उनको इग्नोर करे, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग इस फेक रियलिटी में रहते हैं, फेक बिलीफ में रहते हैं कि वो सुपर हीरो हैं, सुपीरियर हैं, राजा हैं, और उनको इग्नोर कर देना ये उनके बर्दाश्त के बाहर होती है। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनको इग्नोर करे, ये चीज़ इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक फेक रियलिटी में रहते हैं जिसमें कि वो समझते हैं कि सब लोग उनसे ही पूछते उनको ही पूछते हैं और उनकी ही चलती है। वो एक अपने आप को सुपीरियरिटी के ऊपर देखते हैं, एक राजा के दर्जे में देखते हैं, जिसकी बात को टालना, जिसके आगे जी हुजूरी करना ही लोगों का काम होता है। दूसरा पॉइंट है टू एडमिट देयर मिस्टेक। तो नार्सिसिस्ट लोग कभी भी हो अपने मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे कि ये उनकी गलती है। और जब कोई व्यक्ति उनको उनकी गलती बताता है, तो यह चीज़ उनके बर्दाश्त के बाहर होता है, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम जाल होता है जिसमें वो सोचते हैं कि वो तो ऐसे सुपर हीरो हैं जो कभी गलती कर ही नहीं सकते। वो गलती करने के लिए आए नहीं हैं, वो तो सिर्फ दूसरों की गलतियों को बताने के लिए आए हैं, दूसरों की मिस्टेक्स को बताने के लिए आए हैं। और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट की गलतियाँ बता दे, तो यह उनके लिए बहुत ही एक भयानक होता है कि कैसे कोई व्यक्ति उनकी गलती को बता सकता है। तो इस चीज़ को ये लोग एडमिट नहीं कर सकते, नहीं मान सकते हैं और हैंडल नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नार्सिसिस्ट लोगों को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे या कोई ज़िम्मेदारी दोगे उठाने के लिए, करने के लिए, तो वो इस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस भ्रम जाल में होते हैं कि वो ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए या ज़िम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए नहीं आए हैं। वो दूसरों की गलतियाँ निकालने के लिए और दूसरों के ऊपर ज़िम्मेदारियों का पहाड़ थोपने के लिए आए हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ज़िम्मेदारी दोगे, कोई भी काम दोगे, तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम जाल होता है कि वो एक ऐसे सुपर हीरो हैं जो काम करने के लिए या ज़िम्मेदारी लेने के लिए या छोटे-मोटे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ़ एक आलीशान जीवन जीने के लिए आए हैं। वो लोगों पे राज करने के लिए आए हैं, लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए आए हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते, नहीं ले पाते हैं ज़िम्मेदारियों को। और ज़िम्मेदारी जब आप उनको दोगे तो वहाँ से वो भाग जाएँगे या फिर टाल-मटोल कर देंगे, उस जगह को छोड़ देंगे, उस समय जो है आपसे दूर चले जाएँगे, जब आप उनको कोई ज़िम्मेदारी दोगे। फिफ्थ पॉइंट है नॉट हैविंग एक्सेस टू योर पर्सनल डिटेल। तो आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, जब आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो और दूसरे व्यक्ति को, नार्सिसिस्ट को उसका कंट्रोल नहीं देते हो या उसको देखने की इजाज़त नहीं देते हो या सारी चीज़ों को अपने लिए अपने ऊपर है रखते हो या आप खुद ही हैंडल करते हो, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे आपने अपनी पर्सनल डिटेल, पर्सनल चीज़ों को आप अपने तक ही रख रहे हो, अपने ही दायरे में रख रहे हो और कैसे आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति से उन चीज़ों को छुपा सकते हो या फिर उसको इतना अधिकार नहीं देते हो कि वो इन चीज़ों को हैंडल करे, देखे। तो यह चीज़ नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति यह सोचते हैं कि जो लोग उनके जीवन में हैं, स्पेशली जो एम्पैथ हैं या फिर जो सप्लाई हैं, उनको उनको तो ये अधिकार ही नहीं होता है कि वो अपने फ़ोन्स को पर्सनल रख सके या फिर अपनी चीज़ों को पर्सनल रख सके, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक नार्सिसिस्ट की होती हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति ही उनकी सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। और जब आप इस चीज़ को सोच लेते हो कि अपना जितना भी पर्सनल डिटेल्स हैं या पर्सनल चीज़ें हैं उसका एक्सेस आप नार्सिसिस्ट को नहीं दोगे, तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दे थिंक दे आर अबव एवरी रूल। तो जब आप रूल तोड़ने लगते हो, कुछ ऐसे काम करने लगते हो जो नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं है, नार्सिसिस्ट के द्वारा बनाए हुए रूल होते हैं और आप उनसे बाहर जाते हो या फिर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो यह चीज़ भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होती है और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। करने लगते हो जो नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं है, नार्सिसिस्ट के द्वारा बनाए हुए रूल होते हैं और आप उनसे बाहर जाते हो या फिर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो,
तो यह चीज़ भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होती है और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। 7th पॉइंट है नॉट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा चाहते हैं कि उनको एक अटेंशन दी जाए, वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। तो जहाँ पर उनको अटेंशन और अट्रैक्शन नहीं मिलता है, या कोई व्यक्ति उनको लाइफ में जो उनके जीवन में है या उनसे दूर है, या बाहर के लोग भी अगर उनको अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और स्पेशली जब सप्लाई एंड जो एम्पैथ हैं, जो नार्सिसिस्ट लोगों के जीवन में हैं, अगर वो लोग उनको अटेंशन देना बंद कर देते हैं, जो उनके बहुत करीब होते हैं, जिससे कि वो फ्यूल लेते हैं, फीड होते हैं जिसके ऊपर, तो वो लोग अगर उनको अटेंशन देना बंद कर देते हैं, तो यह चीज़ भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस फेक रियलिटी में रहते हैं, इस झूठे दिखावे में रहते हैं कि सभी लोग उनको अटेंशन देते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं और वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय हैं। तो अपने आप के लिए एक ऐसा झूठा जाल उन्होंने बिछाया होता है, और उसी झूठे जाल में जब ये लोग अपने जीवन को बिताते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, क्योंकि ये इस भ्रम जाल में रहते हैं कि ये हमेशा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग इन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, इन्हीं पे अट्रैक्शन है, इन्हीं पे अटेंशन है। तो इस तरह से जब इनको अटेंशन नहीं मिलता है, वहाँ पर भी ये लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते कि कोई कैसे इनको अटेंशन नहीं दे रहा है और कोई कैसे इनको अट्रैक्शन नहीं फील हो रही है। तो इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एंड द 8th पॉइंट इज अदर पीपल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, दूसरों की सफलता को, दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनसे यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि जीवन में कोई व्यक्ति सफल हो रहा है या कोई व्यक्ति खुश है, क्योंकि ये उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, इनके अंदर वो गट्स नहीं होते, इनके अंदर वो विल पावर नहीं होती है जिससे कि ये हैप्पीनेस खुश हो सके अपने बलबूते पे और दूसरों को खुशी दे सके, या फिर ये सफल हो सके। सफलता तो इन लोगों से बहुत दूर होती है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं लाइफ में आगे बढ़ना, जबकि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है उसको भी पीछे खींचने का काम करते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति लाइफ में सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, यह चीज़ इन लोगों से हैंडल नहीं होती है। 9th पॉइंट इज लूजिंग कंट्रोल। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब अपना कंट्रोल खो देते हैं, जब अपना कंट्रोल अपने सप्लाई के ऊपर से या उन लोगों के ऊपर से जिनको ये कंट्रोल करना चाहते थे और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है लोगों को, और वो लोग इनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, चाहे सप्लाई क्यों ना हो, तो यह चीज़ नार्सिसिस्ट लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि इनको कंट्रोल करने की आदत पड़ चुकी होती है, और ये कंट्रोल करने को ही अपनी सुपीरियरिटी समझते हैं कि ये इनके अंदर ये सुपर पावर है कि ये लोगों को कंट्रोल करें, पपेट बनाएं और अपने अकॉर्डिंग चलाएं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आप भी किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते में हैं या नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर्स के साथ आप रह रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों आप दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा कम होते जा रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और क्यों आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो गए हो, आप परिस्थितियों में, सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और आप देखोगे कि आपका मेंटल एंड फिजिकल स्तर वो भी रुक गया है, आपके लाइफ की ग्रोथ रुक गई है। तो आपको वहाँ पर यह देखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी इस तरह के व्यक्ति को डील कर रहे हो जो आपके पीछे आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो यही एक मेन पॉइंट है आपके पीछे, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको यह चीज़ जानने की ज़रूरत है, इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आप जज कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है कि नहीं। और इस तरह की पर्सनैलिटी अगर आपके लाइफ में है, जो आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, कर रहा हो, कोई भी हो सकता है, और आपको एक दायरे में रखना चाहते हैं, और आपके ऊपर एक सुप्रीमसी उन्होंने जो है अपनी लगा रखी है, सुप्रीम पावर, जिसके अंडर आपको काम करना होता है। आपकी लाइफ अपनी नहीं होती है। यू विल फील ऑलवेज अंडर कंट्रोल, कि आप किसी व्यक्ति के अंडर कंट्रोल में हो। आपकी खुद की लाइफ अपनी पर्सनल नहीं होती है, आपकी कोई भी चीज़ें पर्सनल नहीं होती हैं, और आप किसी
एक व्यक्ति के पीछे अपने जीवन को समर्पण कर रहे हो, अंदर से आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे, आपको अंदर से अधूरापन लगेगा, इनकम्प्लीट, यू विल नॉट फील कंप्लीट इन योरसेल्फ। अपने आप में ही आपको पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, आप अपने आप को अपूर्ण महसूस करोगे कि जैसे जीवन से कुछ चीज़ें खो रही हैं, कुछ चीज़ें घट रही हैं, कुछ ऐसी खुशियाँ हैं जो पीछे दब गई हैं, कुछ सपने हैं जो दब गए हैं। तब आप महसूस करोगे उस चीज़ को कि आपकी लाइफ में कहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो नहीं। तो आपको यह जानना ज़रूरी है, आप इन पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने जीवन से उन नार्सिसिस्ट लोगों को दूर कर सकते हो जो आपके जीवन को खोखला कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है जब आप इन सब चीज़ों को जान जाओगे। अगर आपको ये सारे पहलू किसी व्यक्ति में नज़र आते हैं और आप अपने आप को बहुत पीछे महसूस कर रहे हो, अपने लाइफ को आगे ग्रोथ नहीं देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान जैसे ही हो जाए, अपने आप को डिटैच करना, अपने आप के लिए डिस्टेंस क्रिएट करना, अपने आप के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना या फिर अपने आप को उस दलदल से निकाल देना ही सबसे बेहतर होता है। वरना आप एक नार्सिसिस्ट के ट्रैप जाल में पूरे जीवन उलझे रह जाएंगे। देन होल लाइफ टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ की जो ग्रोथ थी वो क्यों रुकी, आप जो इतने पीछे आ गए, आपकी खुशियां जो दब गई, इसके पीछे कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को कैरी कर रहा हो। तो इसीलिए समय रहते ही जब आप जागरूक हो जाएं, जब आप जान जाएं कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, तो उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेना ही बेहतर होता है, या फिर अपने आप को ऐसे लोगों के जीवन से दूर कर लेना बेहतर होता है। इससे पहले कि ये लोग आपके जीवन को खा जाएं, खोखला कर दे, बर्बाद कर दे, तो अपने आप को बचा लेना ही आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।